बुरे काम का नतीजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 3 चोर रहते थे। उनके नाम सीबू, नागर और अरुण थे। खैर, थे तो वो चोर ही, पर उन्हें अच्छी खासी विद्या का ज्ञान भी था। इस बात का उन तीनों चोरों को बहुत घमंड था। विद्या द्वारा ये तीनों चोर बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़ी बड़ी लोहे की तिजोरियां भी तोड़ देते थे और बैंकों को भी लूट लेते थे। इस तरह उन तीनों चोरों ने पूरे शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार उन तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती की और बैंक का सारा माल उड़ा ले गए। जब पुलिस को इस बात की खबर हुई तो वो तीनों चोरों की तलाश में निकल पड़े। पर वो तीनों चोर पास ही के एक जंगल में भाग गए थे। भागते भागते उन्हें थकान लग गई और वो एक जगह पर रुककर आराम करने लगे। तभी पास ही में उन्हें बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। सीबू ने अनुमान लगाया, शायद ये हड्डियां बाघ की हो सकती हैं। अगर मैं चाहूँ तो अपनी विद्या के द्वारा इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। नागर को भी अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। उसने कहा, अगर ये शेर की हड्डियाँ हैं तो मैं अपनी विद्या से इसमें खाल तैयार कर सकता हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर अरुण को भी घमंड आया और उसने कहा, अगर तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं अपनी विद्या के द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों ने ही अपनी विद्या का प्रयास करने का सोचा। सबसे पहले सीबू ने उन हड्डियों को जोड़ा। नागर ने उन हड्डियों पर खाल चढ़ा दी और फिर एक आखिरी काम बचा था जो अरुण ने पूरा किया और उसमें प्राण डाल दिए। उसी समय उन तीनों चोरों के सामने एक जीता जागता बाघ खड़ा हो गया। तीनों ही थर थर कांपने लगे। बाघ के पेट में तो एक दाना भी नहीं था और वो बहुत भूखा था। बाघ ने आँव देखा न दाव और वो उन तीनों चोरों पर झपट पड़ा और उन्हें मारकर खा गया। बाघ मस्त होकर जंगल की तरफ चल दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ की विद्या है, उसका प्रयोग हमें सही दिशा में करना चाहिए। अगर ये तीनों चोर भी अपनी विद्या का सही प्रयोग करते तो अपनी जान से हाथ न धोते। इसीलिए किसी चीज़ का घमंड ना करें, क्योंकि घमंड में किए हुए काम का मनुष्य को हमेशा पछतावा ही होता है।